नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। डिस्कशन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर सो मेनी मैसेजेस दैट आई हैव रिसीव्ड। इट वाज एक्चुअली ओवरवेलमिंग। बहुत से लोगों ने मैसेज किया मुझे कि सर आपके वीडियो नहीं आ रहे। बहुत से लोगों ने कहा कि सर वी आर मिसिंग योर एनालिसिस, योर वीडियोस। बहुत से लोगों ने मैसेज करके पूछा कि सर आपकी तबीयत कैसी है, बिकॉज कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है। प्लीज स्टे सेफ, use masks, use sanitizers and maintain social distancing, right? And for those who want to comment, sir, where is your mask? I am sitting alone in a studio. That is why I'm not wearing a mask. When I go outside, I do follow all the rules and regulations. इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी मैसेज किया कि सर क्या आपने स्टडी आईक्यू छोड़ा? नहीं, आई एम विद स्टडी आईक्यू, आई विल बी विद स्टडी आईक्यू, राइट? तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। धन्यवाद फिर से एक बार। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के बारे में। चलिए डिस्कशन शुरू करने से पहले एक थोड़ा सा बदलाव लाया मैंने, बीच में थोड़ा सा चेंज बहुत जरूरी है। तो एक सवाल के बारे में बात करते हैं। एक सवाल पूछते हैं यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो मैंने आपको बताया 2, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समुद्र सेतु 2, लेकिन ये सवाल समुद्र सेतु के ऊपर है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला वाला स्टेटमेंट है समुद्र सेतु 1 के बारे में और दूसरा वाला स्टेटमेंट समुद्र सेतु 2 के बारे में। तो आप इसका सही जवाब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। खबर मैं आपको बताता हूं। स्टेटमेंट 2 आपको अभी तक पता चल गया होगा। 2 नेवी शिप्स आर ब्रिंगिंग लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड टैंक्स फ्रॉम बहरेन टू मुंबई। दिस इज ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो वी विल गेट द डिटेल्स ऑफ दिस ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 के बारे में बात करेंगे और अंत में आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। घर बैठे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारा स्मार्ट कोर्स पड़ा हुआ है जिसमें बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस कंटेंट इज अवेलेबल। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं सिचुएशन की। देखिए, कोई रेस्पाइट नहीं है। कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, उसका दूसरा वेव आ चुका है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो मार्च 1 से 45 दिनों में हम लोग हर दिन ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस को पहुंच गए थे। और पिछले 15 दिनों में देखिए, अप्रैल 15 को 2 लाख केसेस के आसपास पहुंच चुके थे हम लोग, और अभी अप्रैल 30 को 3.86 लाख कोविड-19 न्यू इन्फेक्शंस हैव कम अप। डेथ रेट भी बढ़ चुका है। और इन सब के बीच अगर हम लोग इंडिया की बात करें, अटर मिसमैनेजमेंट की बात करें, ऑक्सीजन शॉर्टेज की इतनी सारी खबरें आ रही है। आप देख सकते हो देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, सो वी आर नॉट एडमिटिंग पेशेंट्स। बहुत सी जगह पे कुछ इस तरह की डिक्लेरेशन साइन की जा रही है जहां पे वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो द हॉस्पिटल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो कुछ इस तरह की चीजें चल रही है। इन सब के बीच स्टेटमेंट्स, काउंटर आर्गुमेंट्स भी आ रहे हैं कि ऑक्सीजन शॉर्टेज एक मिथ है, इंडिया में ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं है। अगर हम लोग देखें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की इस डेटा के बारे में देखें तो वो कहते हैं कि हमारी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन काफी ज्यादा है, बट देयर इज शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर्स एंड टैंकर्स। बट नॉनदलेस, ये तो डिस्कशन अलग हुआ। शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से हो, कैपेसिटी की वजह से हो, जिस किसी चीज की वजह से भी हो, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है। उस शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। अब इन सब के बीच एक शाइनिंग लाइट आई है। शाइनिंग लाइट क्या है? हर कोई अपनी तरफ से उनका योगदान कर रहे हैं इस फाइट में कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ। हमें अपना भी योगदान करना है। मैंने आपसे कहा कि प्लीज यूज मास्क, प्लीज यूज सैनिटाइजर्स, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर बहुत जरूरी हो तभी आप बाहर निकलिएगा। इंडियन नेवी भी इस मुहिम में लगा है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, विच इज गोइंग टू ऑगमेंट द ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस रोडवे से, रेलवे से, हर जगह से ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पहुंचाए जा रहे हैं जगह जगह पे जहां पे शॉर्टेज चल रही है। आप यहां पे देख सकते हो इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड द ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो इस समुद्र सेतु 2 के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। समुद्र सेतु 1 क्या था? देखिए, पिछले साल मई 2020 में इंडियन नेवी ने ही लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 एज पार्ट ऑफ अ नेशनल एफर्ट। यानी कि जो भी इंडियंस स्ट्रैंडेड है अब्रॉड, यानी कि मालदीव्स में, श्रीलंका में, ईरान में, दूसरी जगहों पे जहां पे इंडियंस स्ट्रैंडेड थे, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग गया, कोविड के केओस के बीच बहुत सारे इंडिया के नागरिक दूसरे देशों में अटके हुए थे।
तो उन्हें रिपैट्रिएट करने के लिए समुद्र सेतु 1 ऑपरेशन शुरू किया गया था, जहां पे अगर मैं बात करूं 2 शिप्स इंडियन नेवी की पहुंची थी, आईएनएस जलाश्वा और आईएनएस मगर, दोनों पहुंचे थे माले, दैट इज मालदीव्स, जहां से उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को रिपैट्रिएट किया था अंडर द वंदे भारत मिशन। तो आपको याद रखना है समुद्र सेतु इंडियन नेवी का ऑपरेशन है। वंदे भारत मिशन में इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे एयरप्लेन्स भेजे गए थे, जहां पे इंडियंस जहां पे भी फंसे हुए हैं उन्हें वापस ले आया गया था। इनफैक्ट अगर हम लोग वंदे भारत मिशन की बात करें, पिछले साल ऑलमोस्ट 4000 लोगों को वापस ले आया था हम लोगों ने, फ्रॉम मालदीव्स, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम ईरान, फ्रॉम अदर कंट्रीज वेयर दे वर स्ट्रैंडेड, जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये था समुद्र सेतु ऑपरेशन 1। और अब इस साल 2021 में इंडियन नेवी ने फिर से ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया है। अब इस समुद्र सेतु 2 का उद्देश्य क्या है? बेसिकली ऑगमेंट करे इंडिया की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को। हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया में नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है। अब इन सब के बीच इंडियन नेवी ने अपनी मुहिम छेड़ दी है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 में, जहां पे वो वॉरशिप्स, आपको ध्यान दे रहे हैं, वॉरशिप्स, इंडियन नेवी के शिप्स को डिप्लॉय किया गया है, जहां पे लिक्विड ऑक्सीजन विच इज फिल्ड विथ क्रायोजेनिक कंटेनर्स, कोल्ड, एकदम लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि कोविड-19 की जो सिचुएशन है इंडिया में वर्सन हो रही है। अब इस ऑपरेशन की डिटेल्स अगर हम लोग देखें कि ऑलरेडी इंडिया के बहुत सारे शिप्स जैसे कि आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार ऑलरेडी पहुंच चुके हैं बहरेन। बहरेन में पोर्ट है, पोर्ट ऑफ मनामा। बहरेन एक गल्फ कंट्री है, जहां पे हम लोगों ने अपनी 2 शिप्स भेजी है, जहां पे 40 टन लिक्विड ऑक्सीजन आने वाला है मुंबई। इसके अलावा आईएनएस जलाश्वा, जो पहले समुद्र सेतु 1 में भी इन्वॉल्व था, वो बैंकॉक गया हुआ है, वहां पे भी वो सिमिलर ऑपरेशन में लगा हुआ है, जहां पे दे आर गोइंग टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू अ सिलेंडर। आईएनएस ऐरावत पहुंचा है सिंगापुर, फिर से ऑक्सीजन लाने की मुहिम में भारत देश को। यानी कि अब हम लोगों ने ऑक्सीजन कंटेनर्स भेजे हैं दूसरे देशों को, जहां से हम लोग ऑक्सीजन ला रहे हैं भारत में, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया में ऑक्सीजन की, राइट। अब इन सब के बीच आपको लग रहा होगा कि मैंने कहा कि हर कोई अपनी मुहिम में लगा हुआ है, राइट। तो इंडियन नेवी अपनी तरफ से ऑपरेशन समुद्र सेतु में लगा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स क्या कर रही है? कि इंडियन नेवी की अगर बात करें तो शिप बहुत धीरे से ट्रैवल करेगा, बहुत धीरे से वापस आएगा, तो इससे बेटर होगा कि इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट से उनको भेजा जाए और ऑक्सीजन जल्दी से ले आया जाए, राइट। आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन दिस इज नॉट ईजी। अगर आप देखिए इंडियन एयरफोर्स किस में लगी हुई, इंडियन एयरफोर्स इट एयरलिफ्ट्स 12 empty cryogenic oxygen containers from Bangkok, Singapore and Dubai। जहां पे मैंने आपको कहा कि इंडिया में कैपेसिटी है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की, लेकिन सिलेंडर्स आर मिसिंग, सो इंडियन एयरफोर्स एम्प्टी क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स को ले आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन क्यों नहीं ला रहे हैं? देखिए, एयरलिफ्टिंग ऑक्सीजन इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही खतरे वाली चीज है। ऑलरेडी कोविड-19 की महामारी चल रही है, और इन सब के बीच हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा एक हादसा हो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन की वजह से, जहां पे फिर से जानमाल की नुकसान हो, ऐसा ना हो। इसलिए ऑल दो रूल्स परमिट करती हैं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करें। अगर मैं रूल्स की बात करूं, देखिए रूल्स की अगर बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोग कैरी कर सकते हैं एयरक्राफ्ट में, लेकिन हमें कंप्लाई करना पड़ेगा किस चीजों पे? हमें कंप्लाई करने पड़ेगा डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस एज मैंडेटेड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उनकी टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस है, जहां पे कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स, और ऑक्सीजन एक डेंजरस गुड है, एक हाईली कंबस्टेबल होता है, बहुत ही जल्दी आग लग जाती है, और इनफैक्ट उस आग की वजह से और भी ज्यादा भीषण विस्फोट हो सकता है। उसकी वजह से रूल्स है 2003 के एयरक्राफ्ट कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स, जिसके तहत अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं किसी भी, समझ लीजिए पैसेंजर एयरक्राफ्ट या फिर एक फ्रेट एयरप्लेन में, वहां पे मैक्सिमम परमिसिबल लेवल है 75 kg और 150 kg रेस्पेक्टिवली। अब ये तो काफी कम हो गया, इसीलिए वी डू नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू एयरक्राफ्ट इन जनरल। अब ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकते, देखिए अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है तो तब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट रूल्स है 1937 के एयरक्राफ्ट कैरेज ऑफ डेंजरस गुड्स है, 2003 के जो रूल्स है वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट पे अप्लाई नहीं करते। तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैन बी डिप्लॉयड हियर, एंड इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो थिंकिंग ऑफ डिप्लॉइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट राइट नाउ फॉर एयरलिफ्टिंग ऑक्सीजन। बट नॉनदलेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एयरलिफ्टिंग ऑक्सीजन, क्योंकि कंबस्टेबल है और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई हादसा हो। तो आपको याद रखना है कि अब हर कोई कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ रहा है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सब लोग अपनी अपनी मुहिम में लड़े हुए हैं। तो आप भी लग जाइए इसमें। प्लीज प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड बी सेफ
and follow the government guidelines, rules and regulations. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.